अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज का ये पार्ट 36 है। इसमें सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये क्या होती है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड, पोजीशन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं जब हमने किसी डिव की या किसी भी टैग की, चाहे वो h1 है चाहे वो कोई भी टैग है, उसकी पोजीशन को सेट करना है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट 5 तरह की वैल्यूज आती हैं। चलिए वो वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी, बाद में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें वैल्यूज आती है वो है स्टैटिक। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप दो या ना दो। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पोजीशन में वैल्यूज आती हैं, ये अकेली वैल्यू कुछ नहीं करती। इसके साथ हमें हेल्पर, कह लें कि हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। तो वो हेल्पर प्रॉपर्टी हमारे पास कौन कौन सी है? वो हमारे पास जैसे कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अब यहाँ से ये जो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज, आप एट अ टाइम लेफ्ट और राइट में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट। और ऐसे ही टॉप और बॉटम में से किसी एक को यूज करेंगे, जैसे कोई टॉप हो सकती है या बॉटम हो सकती है। आप दोनों को इकट्ठा यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये काम कैसे करती है, चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डिव है, ये इसकी कह लें कि बाय डिफॉल्ट पोजीशन है इस डिव की। अब यहाँ पे मैं अगर इसको पोजीशन, आप अभी फिलहाल के लिए उस पर आप फोकस ना करें। यहाँ पे देखें, इस पे ये डिव की पोजीशन। अब यहाँ से मैं ऐसे कहता हूँ कि लेफ्ट से 500 पिक्सल, यहाँ से मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से 500 पिक्सल की जो है वो अलाइनमेंट आप इस डिव की मैं सेट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं लेफ्ट से 500 पिक्सल, यहाँ पे 500 पिक्सल मैंने पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव नहीं दिया है, तो ये इस साइड को मूव होगी। जहां पे भी होगी इस साइड को मूव होगी, जहां पर हमारा एरो जिस तरफ को जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि लेफ्ट से -500 पिक्सल, अब यहाँ पे मैंने माइनस का कहा है, तो ये उसी पोजीशन से इस साइड को जो है वो मूव होगी हमारी डिव जो है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम राइट सेट करते हैं, तो राइट के केस में भी ऐसा होगा। अगर पॉजिटिव में देंगे तो राइट पॉजिटिव को होगी, अगर हम राइट माइनस में देंगे तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगी। टॉप और बॉटम में भी ऐसे ही है, अगर हम वैल्यू टॉप से पॉजिटिव में देंगे तो वो नीचे की तरफ होगी, और टॉप में नेगेटिव देंगे तो वो ऊपर की तरफ होगी। ऐसे ही बॉटम में हमारे पास काम करती है। इसीलिए हम लेफ्ट और राइट में से एट अ टाइम एक जो है वो इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और टॉप और बॉटम में से भी दोनों में से एट अ टाइम एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देके हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीएस कोड में इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है position.html के नाम से, और इसको डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर में सेव किया है। और इसमें मैंने क्या किया है, एक H1 की हेडिंग है, और एक पैराग्राफ में रैंडम पैराग्राफ लिखा है 200 वर्ड का, और एक डिव मैंने लिया है, डिव टैग, उस पर एक आईडी लगाई है मैंने बॉक्स। इस डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, सिंपल सिर्फ डिव ही है, और एक मैंने और पैराग्राफ लिखा है। और इस पे जो मैंने बॉक्स में जो आईडी लगाई है, इसको मैंने थोड़ी सी CSS की है, इस पे विड्थ हाइट वगैरह दी है। और इसी फाइल को मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास पहला पैराग्राफ आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिव आ रही है, जिसपे मैंने विड्थ हाइट देके बैकग्राउंड कलर सेट किया, और ऐसे हमारे पास बाद में भी एक पैराग्राफ आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये जो div है ना, इसकी पोजीशन स्टैटिक है। जहाँ पे हमने इसको सेट किया है इस पैराग्राफ के बाद, ये वहीं पे ही है। चलिए अब इस पे पोजीशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो होती है पोजीशन में हम देखते हैं, और रिलेटिव देखते हैं। पोजीशन स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव करता हूँ। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके अभी आपको दिखाऊंगा, तो कोई हमें फर्क नजर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए हमें हेल्पर प्रॉपर्टीज आप कह लें, वो जरूरी है, उसके साथ ही ये काम करती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कहता हूँ लेफ्ट से जो है ना, जैसे कि मैंने कह दिया लेफ्ट से इसको 300 पिक्सल दे दो। अब ये क्या कहेगी, ये क्या होगा, अब हमने पोजीशन रिलेटिव दिया, तो जहां पे ये है वहां से 300 पिक्सल काउंट करके उस साइड को मूव कर देगी लेफ्ट को, क्योंकि हमने जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दी है। तो यहाँ पे करेगी क्या, यहाँ पे ये हमारे पास डिव है, तो यहाँ से ये 300 पिक्सल काउंट करके इस साइड को मूव होगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो यहाँ से ये 300 पिक्सल इस साइड को मूव हो चुकी है। अब अगर यहीं पे मैं लेफ्ट, देखिए मैं लेफ्ट से अभी के लिए 0 कर देता हूँ, जैसा कि बाय डिफॉल्ट था। मैं आपको 0 करके देखें, यहाँ पे है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव में दूंगा, तो ये इसी लेफ्ट में ही इस साइड को चली जाएगी। यहाँ मैं लेफ्ट थोड़ी सी देके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि 10 पिक्सल मैंने कह दिया, -7 लगा दिया। अब जहाँ पे ये है, ये ऑपोजिट साइड में चली जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है, इस साइड को चली जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इस साइड को चलेगी। जितनी मैं ज्यादा देता जाऊंगा, जैसे कि मैंने इधर से 40 पिक्सल कर दिया, माइनस में है चूंकि, तो ये इस साइड को ही जाएगी। ये देखें उस साइड को मूव हो रही है। इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये बिल्कुल
लेफ्ट साइड को मूव होगी। फिर ये देखें जहां से 40 पिक्सल, ऐसे हमारे पास राइट टॉप बॉटम भी ऐसे ही काम करती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि टॉप से मैंने इसको कह दिया कितना कह दिया 60 पिक्सल, चलिए इतना काफी है, 60 पिक्सल मैंने टॉप से कह दिया। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 60 पिक्सल हमारी जहाँ पे टॉप से 60 पिक्सल ले रही है। अब इसको मैं माइनस में दूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं इधर से माइनस इसके साथ लगा देता हूँ, तो जहाँ पे इसकी पोजीशन थी वहां से इसको काउंट करके ऊपर की तरफ जो है वो 60 पिक्सल ले जाएगी, जहां से 60 पिक्सल ऊपर की तरफ जा रही है। जितना मैं इसको ज्यादा करता जाऊंगा उतनी ये टॉप की तरफ जाती जाएगी माइनस में, अगर पॉजिटिव में दूंगा तो वो नीचे की तरफ। बॉटम के केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है जी। अब ये तो थी पोजीशन रिलेटिव। ये क्या कर रही है, जहां पे ये है वहां से ही जो हम दे रहे हैं टॉप हाइट, टॉप और लेफ्ट वगैरह, ये वहीं से उसको काउंट करती है, फिर मूव होती है जिस जहां पे इसकी पोजीशन है। अगर इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो क्या होगा मैं दिखाता हूँ। अभी मैं इसको टॉप, ये दोनों प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ इसको। जहां से मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन मैंने क्या कर दी, एब्सोल्यूट कर दी, कोई लेफ्ट राइट मैंने नहीं बताया। अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा टेक्स्ट में कंटेंट उसके ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे देखिए ये जो डिव है उसी पोजीशन पे जहाँ पे है, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी है। अब अगर इस पे मैं इसको मैं बताता हूँ कि लेफ्ट से, फर्ज करें मैं इसको कह रहा हूँ लेफ्ट से, मैंने कह दिया लेफ्ट से 100 पिक्सल, तो यहाँ पे ये कैसे लेगी लेफ्ट से 100 पिक्सल की स्पेस कैसे लेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेगी, जो हमारी एब्सोल्यूट स्क्रीन है ना जो भी ब्राउजर की, ये यहाँ से काउंट करेगी, ना कि जहाँ पे ये है वहां से काउंट करेगी। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें इसने यहाँ से काउंट किया है 100 पिक्सल। ऐसे ही अगर मैं इसको कहता हूँ कि टॉप से जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप से मैंने कहा 40 पिक्सल। अब मैंने कहा टॉप से 40 पिक्सल, अब मैंने टॉप से कहा तो ये यहाँ से काउंट करेगी, यहाँ से 40 पिक्सल जितना बनता है उस हिसाब से ये अपनी एडजस्टमेंट करेगी, ना कि रिलेटिव में क्या होता है जहाँ पे इसकी पोजीशन है वहीं से ये काउंट करती है। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट स्क्रीन का साइज है, जो भी हम इसमें प्रॉपर्टीज देते हैं टॉप लेफ्ट राइट, तो ये पूरी स्क्रीन से काउंट करती है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें इसने यहाँ से काउंट किया है 40 पिक्सल और इसने एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही अगर इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव में दूंगा तो ये उसके ऑपोजिट हो जाएगी। ये थी हमारे पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क। एक मैं आपको फिर बता देता हूँ, रिलेटिव जहाँ पे ये है, ये वहीं से हम लेफ्ट में जो भी पिक्सल में वैल्यू बताते हैं ये वहीं से काउंट करती है। जबकि एब्सोल्यूट में क्या होता है, अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करते हैं तो हमारी जो एब्सोल्यूट स्क्रीन है ना वहां से ये अपने आप को एडजस्ट करती है। ठीक है जी। ऐसे हमारे पास इसको एक और तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डिव बना लेता हूँ। यहाँ पे देखें इसको दूसरे तरीके से, यहाँ पे मैंने एक डिव ली, जैसे कि मैंने एक डिव ली, इस डिव को मैंने यहाँ से कट किया और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब डिव के अंदर डिव है, ये बॉक्स, ये इसको मैं एक आईडी लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने आईडी लगाई पेरेंट बॉक्स कह देता हूँ, पेरेंट बॉक्स कह दिया। अब ये पेरेंट बॉक्स है, इसके अंदर ये बॉक्स चाइल्ड बॉक्स है। अब मैं पेरेंट बॉक्स की थोड़ी सी सीएसएस करता हूँ, जल्दी से मैं इसकी थोड़ी सी सीएसएस कर लेता हूँ, पेरेंट बॉक्स। अब यहाँ पे मैं इसको विड्थ देता हूँ एक, जैसे कि मैंने दे दी 500 पिक्सल काफी है। हाइट में इसको देता हूँ एक, ये भी 500 पिक्सल है। बैकग्राउंड पे मैं कलर एक ब्लैक ही सेट कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं पोजीशन को अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पोजीशन को डिलीट ही कर दिया। सेव करके अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास ये इसके अंदर नहीं है बेसिकली। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये चूंकि इसकी पोजीशन है, इसकी इकट्ठी डिव है, तो इसके लिए ये हमारे पास पेरेंट डिव है, इसके अंदर ये आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पोजीशन करता हूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। अब चूंकि ये पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दिया है, तो ये अभी मैंने कोई नहीं बताया लेफ्ट राइट वगैरह कितनी ले, तो ये क्या करेगी टॉप पे चली जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें मैंने अभी कोई पोजीशन नहीं बताई है इसको, पोजीशन सिर्फ मैंने एब्सोल्यूट ही सेट की है। तो ये इसने क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है। मैं यहाँ से बता देता हूँ इसको कि ये जो हमारे पास टॉप है ना, टॉप से ये ले ले, फर्ज करें टॉप से मैंने कह दिया 50 पिक्सल। अब ये क्या करेगी,
ये जो हमारी स्क्रीन है ना, यहाँ से 50 पिक्सल काउंट करके ये हमारी बॉक्स वाले डिव मूव कर जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ से इसने 50 पिक्सल काउंट किया है। ऐसे ही लेफ्ट राइट से भी सेम, जितना देंगे वहीं से काउंट करेगी। स्क्रीन साइज से काउंट करती है बेसिकली एब्सोल्यूट। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास जो पेरेंट डिव है ना जिसपे मैंने ब्लैक लगाया है, अब इस पे मैं यहाँ पे मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, जो कि हमारे पास चाइल्ड डिव है उस पे, और इस पे पेरेंट बॉक्स पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। अब इससे क्या करने से इसका क्या मतलब होगा, अब ये जो हमारे पास पेरेंट चाइल्ड वाला सीन हो जाएगा, ये पेरेंट के अंदर ही अब आएगी। ये जो डिव है ना हमारे पास बॉक्स वाली, यहाँ पे हमने पोजीशन को एब्सोल्यूट सेट किया और यहाँ पे मैंने इसको रिलेटिव कर दिया, तो ये पेरेंट के अंदर चाइल्ड जो है वो डिव आ जाएगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें अब इसके अंदर ही मूव होगी। ये जो स्पेस यहाँ से ले रही है ना, ये जो मैंने उधर 40 पिक्सल दिया है ना, 50 पिक्सल टॉप से, तो वो यही वहां से यहाँ से काउंट कर रही है पेरेंट डिव से। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको दे रहा हूँ अगर 100 पिक्सल टॉप से, तो ये 100 पिक्सल अब स्क्रीन से नहीं लेगी, यहाँ से 100 पिक्सल नहीं लेगी, ये हमारे पास पेरेंट डिव के यहाँ से 100 पिक्सल को काउंट करेगी। ये देखें 100 पिक्सल यहाँ पे है। अगर मैं इसको यहाँ से ये पोजीशन रिलेटिव यहाँ से खत्म कर देता हूँ पेरेंट डिव से, तो अब फिर ये स्क्रीन से ही काउंट करेगी, स्क्रीन से टॉप से 100 पिक्सल लेगी। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखें यहाँ से 100 पिक्सल इतना बन रहा है, तो ये यहाँ से ले रही है। तो ये बेसिकली ऐसे भी काम करती है, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ टॉप को। अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ चाइल्ड डिव में ही, हमारे पास नेक्स्ट है फिक्स्ड। फिक्स्ड जैसा कि नाम से पता है आपको, ये फिक्स्ड ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मैं चलें ये पेरेंट को मैं खत्म ही कर देता हूँ, यहाँ से पेरेंट वाली डिव को। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना किया था। मैं एक ही डिव ले लेता हूँ, यहाँ से ये पेरेंट डिव, इसको मैंने डिलीट किया, ऐसे ही इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ये हमारे पास अब एक ही डिव है, ये देखें। ठीक है जी, सेव करके दिखाता हूँ अभी आपको, तो एक ही। अब इसकी पोजीशन यहाँ पे देखें फिक्स्ड है। फिक्स्ड से मुराद क्या है, मैंने पोजीशन को इसको फिक्स्ड कर दिया, यहाँ पे देखें। अब मैं इसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चूंकि फिक्स्ड है ये फिक्स्ड ही रहेगी। मैं जैसे यहाँ से पेज को स्क्रॉल भी करूंगा तो ये यहीं पे फिक्स्ड रहेगी। फिक्स्ड का मतलब ये होता है ये फिक्स्ड ही रहना है, इसने इसने कहीं मूव नहीं करना, अपनी जगह पे रहना है। पीछे वाला कंटेंट पेज का मूव होगा, ये मूव नहीं होगी, पोजीशन फिक्स्ड हो चुकी है। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो है ना आती है वो है स्टिकी। अब ये कैसे काम करती है, ये फिक्स्ड और स्टिकी सेम ही कह लें आप, थोड़ा सा फर्क है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो अभी कुछ नहीं होगा, ये देखें अभी तो जहाँ पे इसकी पोजीशन है वहीं पे रहेगी। अभी मैंने बताया नहीं इसको स्टिकी। अब स्टिकी कैसे काम करती है, मैं इसको कहता हूँ टॉप से जो है ना, टॉप से आपने जो है ना 100 पिक्सल लेना है, 100 पिक्सल। सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी देखें यहाँ यहीं पे है। मैं इसको यहाँ से नीचे करता हूँ स्क्रॉल, अब ये क्या करेगी, यहाँ से पेज का जब 100% हो जाएगा, 100 पिक्सल हो जाएगा, तब ये स्टिकी हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। मैं पेज को मूव कर रहा हूँ, देखें ये साथ में मूव हो रही है। अभी 100 पिक्सल नहीं हुआ, देखें मैं मूव कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मूव हो रही थी, अब 100 पिक्सल हो गया तो ये स्टिकी हो चुकी है। अब अगर मैं इसके बाद पेज को स्क्रॉल करूंगा तो ये फिक्स्ड ही रहेगी, ये देखें आपके सामने। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में यही फर्क है, उसमें क्या होता है फिक्स्ड ही रहती है, इसमें जब जितनी हम पिक्सल बताते हैं जब वहां पे चला जाता है स्क्रॉल बार, अब हमारा फिर जो है वो स्टिकी होती है। अब देखें ये तो अब तो साथ में मूव हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पिक्सल नहीं हुआ, तो ये इसके साथ ही मूव कर रही है, यहाँ पे देखें मूव कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 100 पिक्सल हो चुका है, तो अब नीचे वाला कंटेंट ये फिक्स्ड हो चुकी है डिव, अब नीचे वाला कंटेंट ही मूव होगा, ये यहाँ पे स्टिकी हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुकी है। तो यही बेसिकली हमारे पास पोजीशन में डिफरेंट वैल्यूज थी। इसमें हमारे पास स्टैटिक होती है जो कि बाय डिफॉल्ट अब वो आप दो या ना दो। तो ये थी हमारे पास पोजीशन। उम्मीद है आपको जो समझ में आई होगी कि ये पोजीशन और इसकी वैल्यूज कैसे काम करती हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।